हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को सभी धर्मों का ज्ञान। इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर थे और कैसे उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे सभी धर्मों के विषय में प्रवचन किया, सभी धर्मों के विषय में ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को। पिछली वीडियो में हमने देखा था भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्री कृष्ण जो तुम्हारे साथ आए हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई समझते हो, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसके आगे भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज से भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण सर्व आत्मनेय है, अर्थात भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान छोटे से जीव चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि भगवान सिर्फ देवताओं के हृदय में रहते, उच्च योनि वाले जीवों के हृदय में रहते, मनुष्य, सूअर, पशु आदि निम्न योनि वाले जीवों के हृदय में नहीं रहते, तब भगवान की विषमता होती। लेकिन भगवान तो सबों पर समान रूप से दयालु हैं और सबके हृदयों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। तो यह पहला गुण हुआ भगवान का कि भगवान सर्व आत्मनेय है। दूसरा गुण भगवान का है कि भगवान समदर्शी है। जैसे हम लोग अपने अंगों में विषम दृष्टि नहीं करते, सभी अंग हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, सभी अंगों में हमारी समान ममता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देते हैं, बादल सब जगह वर्षा करते हैं, वैसे ही भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। जो दृष्टि भगवान की अर्जुन और युधिष्ठिर के प्रति है, वही दृष्टि भगवान की दुर्योधन के प्रति भी है। तो भगवान समदर्शी हैं। तीसरा गुण है भगवान का कि भगवान अद्वय हैं, भगवान परम हैं, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण से स्वतंत्र हो, अलग हो। जब कोई वस्तु उनसे अलग है ही नहीं, तो फिर उनमें भेद बुद्धि कैसे होगी। भगवान में चौथा गुण यह है कि उनमें अहंकार नहीं है, वे मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त हैं। पांचवा गुण भगवान में यह है कि उनमें विषमता नहीं है। उनमें यह विषमता नहीं है कि सारथी का काम नीचा है और राजसूय में यज्ञ में अगर पूजा लेना ऊंचा काम है। भगवान में छठा गुण यह है कि भगवान निर्दोष हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, वह दोष शून्य है। राग और द्वेष को दोष माना गया है, लेकिन श्री कृष्ण राग और द्वेष से शून्य है। उनका किसी के प्रति कोई राग नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, देखो, विचार करो, यद्यपि भगवान समदर्शी हैं, लेकिन फिर भी अपने अनन्य भक्तों पर भगवान कितनी दया करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितनी अनुकंपा करते हैं। अपने आप को ही उदाहरण बना के कह रहे हैं कि देखो युधिष्ठिर, मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़ा हूँ बाणों की शैया पर। मुझ में चलने की तो क्या, मुझ में बैठने की शक्ति भी नहीं है। मैं इस दशा में भगवान का दर्शन करने के लिए हस्तिनापुर नहीं जा सकता था, लेकिन आज जब मैं अपने जीवन का अंत करने वाला हूँ, तो भगवान साक्षात अपना दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं स्वयं चलकर। वह कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी वह अपने अनन्य भक्तों के प्रति विशेष रूप से कृपालु रहते हैं, क्योंकि उनके भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानते हैं और पूर्ण रूप से उनके शरणागत होते हैं।
भगवान को अपना रक्षक मानना, अपना मित्र मानना, अपना स्वामी मानना, उनमें अनन्य श्रद्धा रखना, यह जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। भीष्मदेव भगवान के अनन्य भगत थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आए। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, भक्ति से, स्नेह से श्री कृष्ण में मन को लगाकर एवं उनके पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए जो भगत इस भौतिक शरीर का परित्याग करता है वह काम कर्मों के बंधन से, कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष पा जाता है। श्री कृष्ण का स्मरण करने से, भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से कर्म फल समाप्त हो जाते हैं, देह से मुक्ति मिल जाती है। इन दोनों की बहुत विशेषता है। मन में यदि श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए और उनके पवित्र नाम का उच्चारण किया जाए वाणी से, विशेषकर शरीर छोड़ते समय, तो वह भगत संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, देखो, जिनके स्मरण की, चिंतन की और नाम उच्चारण की इतनी महिमा है, वह प्रभु साक्षात मेरे पास आए हैं। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जरा विचार करो, भगवान के स्वभाव में कितनी दयालुता है। यद्यपि मैं कृष्ण के भक्तों के विरुद्ध अर्थात तुम्हारे विरुद्ध लड़ा, मैंने श्री कृष्ण को भी बाण मारे, श्री कृष्ण का कवच भी मैंने तोड़ दिया था, भगवान के शरीर में कहीं कहीं बाण भी लग गए थे, वही भगवान श्री कृष्ण जिनके मैं विरुद्ध लड़ा, आज वही भगवान जब मैं देह छोड़ने की स्थिति में हूँ, मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं आए हैं। एक और कारण बताते हैं भीष्म पितामह कि क्यों आए भगवान मुझे दर्शन देने के लिए। वे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, क्योंकि आप लोग भगवान के अनन्य भक्त हो, आप लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ने मुझ पर कृपा की है, जो मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे कुल का हूँ, तुम मेरे कुल में, तुम मेरे वंश में पैदा हुए हो, इस नाते को देखकर श्री कृष्ण हमको अपना मानते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। तुम लोग कृष्ण के भगत हो, इसलिए तुम्हारे संबंध से, तुम्हारे कुल का पूर्वज समझकर श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। भीष्म पितामह यह नहीं कह रहे कि मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम है, वह तो गलानी कर रहे हैं कि यदि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम होता तो मैं श्री कृष्ण के विरुद्ध कैसे लड़ता, मुझ में प्रेम नहीं है। लेकिन हे युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रेम से प्रभावित होकर भगवान ने मुझ पर कृपा की है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में भगवान ऐसी कृपा करते हैं अपने अनन्य भक्तों पर। कोई एक व्यक्ति परिवार में भगत हो जाए, उस पूरे परिवार के लोगों को उस भगत के नाते से श्री कृष्ण अपना समझते हैं, यह उनका स्वभाव है। यद्यपि वे सबके हैं, भगवान गीता में कहते हैं कि यद्यपि मैं सबके प्रति सम हूँ, मेरा कोई द्वेष पात्र नहीं है, मेरा कोई प्रीति पात्र नहीं है, लेकिन भक्ति से जो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। अपने श्रीमुख से भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि मैं सबके प्रति सम हूँ, पर मेरा व्यवहार सम नहीं होता, क्योंकि विषमता दूसरी तरफ से होती है। कोई तो श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, क्या श्री कृष्ण उनके साथ वही व्यवहार करेंगे जो एक अभक्त के साथ करते हैं? हालांकि कृष्ण सबके प्रति सम है, लेकिन जो उनकी सेवा करेगा, जो उनके लिए त्याग करेगा, तो कृष्ण क्यों नहीं उसको अपना मानेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव में अनुकंपा को देखते हुए भीष्म पितामह श्री कृष्ण को आज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि हे देवताओं के भी पूज्य भगवान, आपके नेत्र प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल हैं, आपका कमल के समान मुख है। मैंने आज तक सदा आपका ध्यान किया है। आप मेरे इष्ट देव हैं जो 4 भुजाओं से युक्त हैं। आप तब तक मेरी प्रतीक्षा करें, मेरे पास रहें,
प्रसन्न और हंसते हुए जब तक मैं शरीर त्याग ना दूं। एक प्रकार से यह आज्ञा हुई भगत की भगवान को। भीष्म पितामह कहते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले, लेकिन मैं शरीर छोड़ने से पहले मैं आप श्री कृष्ण के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ, उनकी स्तुतियाँ गाना चाहता हूँ। मेरी वाणी में उल्लास हो रहा है। मैं श्री कृष्ण की कीर्ति गा करके, उनका नाम उच्चारण करते हुए, उनके बारे में बोलते हुए, इनके गुण गाते हुए, इनको अपनी आँखों से देखते हुए शरीर छोड़ना चाहता हूँ। पहले श्री कृष्ण बगल में थे, बाद में भगवान भीष्म पितामह के पैरों के पास खड़े हो गए, जिससे भीष्म पितामह साक्षात नेत्रों से निहार सके। भीष्म पितामह यह विचार नहीं कर रहे थे कि वह भगवान के धाम चले जाएंगे। दीनतावश वह समझ रहे थे, वह सोच रहे थे कि मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। उनके मन में इच्छा हो रही थी कि कृष्ण को देखने की। वह सोच रहे थे, पता नहीं दूसरा शरीर मिलने पर मैं फिर से अपने प्रियतम को देख पाऊंगा कि नहीं। यह लालसा उनको थी। वह भगवान को एक टक देख रहे थे। भीष्म पितामह अभी जल्दी शरीर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो इस शरीर से भगवान को अपलक देख रहे थे। देखने में उनको इतना आनंद मिल रहा था, वह चाहते थे और देर तक देखना। इसलिए श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि आप रुकिए, हमारे पास रहिए। जिनका भक्ति पूर्वक स्मरण करके, जिनके नाम का उच्चारण करते हुए जो भी शरीर छोड़ता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रभु ने कृपा करके मुझको दर्शन दिए हैं। जब आपने इतना स्नेह किया है, इतनी कृपा की है प्रभु, तो और कृपा करें। हमको जितनी भी देर लगे शरीर छोड़ने में, तब तक आप हमारे सामने हंसते हुए खड़े रहे। गुरु महाराज जी कहते हैं, यह सौभाग्य जीवन में किसी महान भक्त को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनका मुख निहारते हुए, उनके गुण गाते हुए शरीर छूटे। भीष्म देव की इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सके और समाधि दशा को प्राप्त हो जाए। जब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं, इसकी उन्हें परवाह नहीं थी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक शुद्ध भगत भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भगत की तो केवल एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्म देव की भी इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इसी तरह वह चल बसे। शुद्ध भगत की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है कि उसका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। उसके बाद सूत गोस्वामी जी आज के प्रथम श्लोक में कहते हैं कि सूत उवाच है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, युधिष्ठिर तत् आकर्ण्य शया नाम शरपंचरे अपृच्छित विविधान धर्मान ऋषि नाम च अनुशृण्वताम। कहते हैं कि श्री सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह राजा युधिष्ठिर ने यह सुनकर भीष्म पितामह ने जो बोला था, इसको सुनने के बाद भीष्म पितामह जो कि शया नाम शरपंचरे, जो कि बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनसे युधिष्ठिर ने फर्दर क्वेश्चन किए, आगे क्वेश्चन किए। अपृच्छत विविधान धर्मान, उनसे विविध धर्मों के बारे में पूछा। ऋषि नाम च अनुशृण्वताम, समस्त महर्षियों की उपस्थिति में युधिष्ठिर महाराज ने उनसे विविध धर्मों के विषय में पूछा। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह अब शरीर छोड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने प्रेरित किया कि वे
अनेक महर्षियों की उपस्थिति में भीष्म देव से प्रश्न पूछे, जिससे यह संकेत मिलता है कि यद्यपि भीष्म देव जैसा भगवान का भगत सामान्य पुरुष की भांति रहता है, किंतु बड़े बड़े मुनियों से भी श्रेष्ठ होता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भीष्म पितामह शरीर छोड़ना चाहते हैं, इससे पहले वो शरीर छोड़े तुम्हारे जीवन में जो भी संशय है वो पूछिए भीष्म पितामह से। सभी धर्मों के विषय में ज्ञान प्राप्त कीजिए, जैसे वर्ण धर्म क्या है, आश्रम धर्म क्या है, सभी धर्मों के विषय में, दान धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, सभी धर्मों के बारे में आप प्रश्न कीजिए। तो महाराज युधिष्ठिर पूछने के लिए उद्यत हुए। महाराज युधिष्ठिर रोने लगे और कहने लगे, पितामह आप जैसे ज्ञान सूर्य के अस्त हो जाने पर सारा जगत अंधकार में डूब जाएगा, फिर कौन ज्ञान देगा, कौन अनुभव देगा? आप कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए। बहुत से प्रश्न महाराज युधिष्ठिर ने करना चालू किया। ऐसी अवस्था में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिद्ध करना चाहते थे कि उनके शुद्ध भगत सदैव आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शरीर तथा मन से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। अतएव भगवान के जो भक्त हैं किसी भी अवस्था में रहकर जीवन की सही दिशा बताने में समर्थ होते हैं। भगवान चाहते थे कि वहाँ पर उपस्थित व्यक्तियों से, महर्षियों से, जो कि भीष्म देव से अधिक विद्वान लगते थे, युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रश्न ना पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भीष्म देव से करें। यह सब चक्रधारी श्री कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वे अपने भगत की महिमा को संस्थापित करना चाहते थे। जैसे कि एक पिता चाहता है कि उसका पुत्र उसकी अपेक्षा अधिक प्रख्यात बने। तो इस तरह से अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि संक्षेप में सूत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म पितामह ने किन किन विषयों पर प्रवचन किया। तो पहला प्रवचन उन्होंने किया कि पुरुषय सब स्वभान विहितान। उन्होंने भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार प्रवचन किया। स्वभाव कहते हैं पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण इस वर्तमान जन्म में मनुष्यों का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है, उनके ज्ञान का स्तर भिन्न भिन्न होता है, इसलिए उन सबको एक ही मार्ग पर नहीं चलाया जा सकता। तो भीष्म पितामह ने जो विभिन्न स्वभाव के मनुष्य हैं उनके अनुसार प्रवचन किया। फिर कहते हैं कि यथा वर्णम, जो तरह तरह के वर्ण हैं, जैसे कि क्षत्रिय का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, वर्ण के अनुसार भीष्म पितामह ने प्रवचन किया। यथा आश्रम, जैसे आश्रम जो हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इनके आश्रमों के अनुसार मनुष्यों का जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, उसका भीष्म पितामह ने वर्णन किया। वह भी 2 भागों में बटा हुआ, वैराग्य और राग। अर्थात वैराग्य जो कि एक निर्वृत्ति मार्ग है, और जैसे वैराग्य मार्ग जैसे ब्रह्मचारी तथा संन्यास आश्रम, और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग अर्थात राग मार्ग जैसे कि गृहस्थ आश्रम। दोनों प्रकार के स्वभाव के मनुष्यों के धर्मों का उन्होंने वर्णन किया बड़े विस्तार से, क्रमबद्ध रूप से दोनों लक्षणों का। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार, जातियों के वर्गीकरण के वर्ण के अनुसार, आश्रमों के अनुसार प्रवचन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निर्वृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। उसके बाद भीष्म पितामह ने किन किन धर्मों के विषय में बताया, ज्ञान दिया। पहला ज्ञान उन्होंने दिया दान धर्मान, कि दान किस देश में, किस काल में, किस पात्र को कैसे देना है। दान जरूर देना चाहिए, लेकिन किसको देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। फिर उन्होंने वर्णन किया राजधर्मान,
कि एक राजधर्म अर्थात राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का किस तरह से पालन करे, कैसे प्रजा से टैक्स ले, कर ले और कैसे अकाल में उन प्रजा की सहायता करे, यह सब राजधर्म में आता है। तो उन्होंने राजधर्म के ऊपर पूरा प्रवचन किया। फिर उन्होंने मोक्ष धर्मान अर्थात इस संसार बंधन से कैसे मुक्त होंगे, जन्म मृत्यु से कैसे मुक्त होंगे, इस मोक्ष धर्म का उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने स्त्री धर्मान अर्थात स्त्री के धर्म के बारे में उन्होंने वर्णन किया, प्रवचन किया कि पति की सेवा कैसे करनी चाहिए, पति के संबंधियों की सेवा कैसे करनी चाहिए, भोजन कैसे बनाना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहिए, यह सब स्त्री धर्मों के बारे में विस्तार से उन्होंने प्रवचन किया। फिर भागवत धर्मान, फिर उन्होंने जो भगवान को संतुष्ट करने वाला कर्तव्य है, भगवान को संतुष्ट करने वाला धर्म है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, यह जो भागवत धर्म है यह मोक्ष धर्म से बिल्कुल अलग है। भागवत धर्म अलग है और मोक्ष धर्म अलग है, बिल्कुल दोनों अलग हैं। और उन्होंने कि जो भागवत धर्म है वह भगवान को प्रसन्न करने वाला धर्म है, जिसको भक्ति कहते हैं। श्रवण कीर्तनम विष्णु, भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको हमें पूरा करना चाहिए। जैसे हम भगवान के विषय में सुने, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, विषम पता माने, इन सभी धर्मों पर विस्तार रूप से उन्होंने वर्णन प्रवचन उन्होंने किया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तब सूत गोस्वामी जी कहते हैं तब विषम पिता माने, दान धर्म, राजा के धर्म, मोक्ष के धर्म, फिर उन्होंने स्त्री धर्म तथा भागवत धर्म का संक्षेप में तथा विशद रूप से उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद सूत गोस्वामी जी कहते हैं, आगे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि हे मुनियों यथा मुनियों, ये है कि उसके बाद भीष्म पितामह ने धर्म अर्थ काम मोक्षांच है। उसके बाद भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को धर्म अर्थात क्या कर्तव्य होने चाहिए, अर्थ अर्थात आर्थिक विकास कैसे हो, काम अर्थात इच्छा पूर्ति कैसे हो और मोक्ष अर्थात चरम मुक्ति कैसे हो, सह उपायान उपायों के साथ किस साधन के साथ कैसे संपन्न होते हैं, यह सब उन्होंने बताया। उनका वर्णयामास, उनका वर्णन किया। और कैसे वर्णन किया? नाना आख्यान इतिहासेषु, वे अनेक आख्यानों कथाओं अनेक इतिहासों से उदाहरण देकर वह इन सब बातों को कह रहे थे, पुष्ट कर रहे थे, क्योंकि भीष्म पितामह तत्वविद थे अर्थात भीष्म पितामह सत्य के ज्ञाता थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि उसके बाद भीष्म पितामह ने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपूर्वक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे, वे सत्य के ज्ञाता थे। अगले श्लोक में कहते हैं, सूत गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि धर्मम प्रवदते तस्य, इस तरह से धर्म पर प्रवचन करते करते भीष्म पितामह ने देखा कि सह काल प्रत्युपस्थित है, कि वह काल आ गया है जिसको विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं, तू उत्तरायण, जिसको विद्वान लोग उत्तरायण कहते हैं, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। माघ महीने से लेकर आषाढ़ महीने तक की अवधि है वह उत्तरायण कहलाती है। और यह अवधि, यह योगी ने छंद मृत्यु, योगी लोग जिनको इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ना होता है, उनके द्वारा यह अवधि उत्तरायण की अवधि वांछित है। योगी प्राय चाहते हैं कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़ें, तो वह समय आ गया। इस तरह प्रवचन करते करते उत्तरायण का समय आ गया। महाभारत में वर्णन है कि भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे थे और प्रवचन करते करते वह काल आ गया जिसकी वो कामना कर रहे थे कि हम उत्तरायण में शरीर छोड़ें। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब भीष्म देव
वृत्तिपूर्वक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। आगे इसको वर्णन करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के भगत को देश और काल की कामना नहीं करनी चाहिए कि हम इस समय मरे, इस देश में मरे। भगत को तो चाहिए कि वो भक्ति में लगा रहे, भगवान की जो भी इच्छा होगी वही होगा। इसके लिए व्यग्र नहीं होना चाहिए। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्म देव इसका सदुपयोग करना चाहते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा तो उन्होंने पूज्य भगवान श्री कृष्ण, पुण्य आत्माओं, पांडवों तथा भगवान व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की उन्होंने तैयारी की। और अगले श्लोक में कहते हैं सूत गोस्वामी, तदा उपसृहते गिर सहस्त्रणी विमुक्त संगम मने आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित दृक् व्यधारयत। कहते हैं कि तब समय आ गया, जब उत्तरायण आ गया, उत्तरायण का समय आ गया, तब भीष्म पितामह ने तदा उपसृहते गिरह सहस्त्रमणि, तो भीष्म पितामह ने अपनी बिखरी हुई वाणी को उन्होंने समेट लिया। अर्थात भीष्म पितामह चुप हो गए। उन्होंने नाना धर्मों पर प्रवचन बंद कर दिया। भीष्म पितामह जिन्हें कि सहस्त्रणी भी कहा गया है, भीष्म देव अर्थात जो भीष्म पितामह जो हजारों विद्याओं तथा कलाओं में निपुण थे, जिन्होंने हजारों युद्ध लड़े थे, जो हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, इसलिए उन्हें सहस्त्रणी भी कहा गया है। उन्होंने अपनी वाणी को चारों ओर से समेट लिया, चुप हो गए और अपना प्रवचन बंद कर दिया उन्होंने। और विमुक्त संगम, और उन्होंने सब बातों से अपने मन को मुक्त करके उन्होंने अपने मन को आदि पुरुषे भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। और भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान कैसे हैं। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण लसत पीत पटे, जो भगवान पीताम्बर से सुशोभित हैं। पीताम्बर बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि भगवान सांवले हैं और उस पर पीले रंग का पीताम्बर बहुत शोभा दे रहा था। भगवान चतुर्भुज रूप में थे, भगवान चतुर्भुज रूप में थे और पूरा स्थित है। और भगवान बिल्कुल सामने खड़े थे भीष्म पितामह के। श्री कृष्ण भी चाहते थे कि पितामह हमको जी भर के देख लें। और भीष्म पितामह की क्या स्थिति थी कि अमिलित दृक् व्याधारयत, उन्होंने खुले हुए नेत्रों को उन्होंने भगवान पर टिका दिया था। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था, हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन्होंने आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो कि चार भुजाओं वाले थे, नारायण रूप में थे, जो जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीतृ वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे। अगले श्लोक में सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि विशुद्ध्या धारणया हत अशुभा, कि विशुद्ध ध्यान के कारण भीष्म पितामह का सारा हत अशुभ, उनका सारा अशुभ नष्ट हो चुका था। और तत् इक्ष्या एव आशु गता युधय श्रम, और भगवान के दृष्टिपात करने से भीष्म पितामह के शरीर की सारी पीड़ा चली गई थी। तीरों से जो थकान थी वह अब नहीं थी, दर्द नहीं था भगवान के दृष्टिपात करने से। और निर्वतः सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम, और उन्होंने सब इंद्रियों का जो विभ्रम था, जो सब इंद्रियां इधर उधर जा रही थी, उन्होंने सब इंद्रियों का इधर उधर जाना उन्होंने रोक दिया। कोई भी इंद्रिय अपने इंद्रिय विषय में नहीं जा रही थी, सारी इंद्रियां भगवान में लग गई थी। और वह भगवान का गुण गाते हुए शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने तुष्टाव
जन्यम विसर्जन जनार्दनम, और उन्होंने बड़े ही भीष्म पितामह ने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से उन्होंने जो जनार्दन है उनकी उन्होंने स्तुति की। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह सूत गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए भीष्म पितामह समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भीष्म पितामह कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा शरीर दर्द से बिल्कुल बेचैन है, मैं बोलने की शक्ति नहीं रखता। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप में अब कोई दर्द नहीं रहेगा। भगवान ने कृपापूर्ण दृष्टि से देखा। कृष्ण के देखते ही, भगवान श्री कृष्ण के देखते ही पितामह के सारे दर्द समाप्त हो गए। यद्यपि बांध धसे हुए थे शरीर में, लेकिन पीड़ा का कोई भाव नहीं रहा। वह भगवान के गुण गाने लगे। भीष्म पितामह अब भगवान की स्तुतियां चालू करेंगे। और भीष्म पितामह किस स्थिति में है? उन्होंने भगवान में मन को लगाया हुआ है, नेत्रों को लगाया हुआ है भगवान का रूप निहारने में, वाणी को लगाया हुआ है भगवान की स्तुतियां करने में। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो का टाइटल कि भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को सभी धर्मों के विषय का ज्ञान वो पूरा किया है। मानव जाति के इतिहास में इतना लंबा और सुंदर प्रवचन किसी का नहीं है। महाभारत के कई अध्यायों में भीष्म पितामह का प्रवचन है। भीष्म पितामह की विशेषता यह है कि वो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, भले ही वह विपक्ष से लड़े। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो का टाइटल पूरा किया है। अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि कैसे अब भगवान की स्तुतियाँ भीष्म पितामह करते हैं। वो भीष्म पितामह की स्तुतियाँ हम अगली सीटिंग में देखते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।